एपिसोड शुरू होता है और हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है। बोल रहा बेटा तुम सही टाइम पे आए हो, लाइव स्ट्रीम बस स्टार्ट होने वाली है। हमें फिर दो पर्सन को दिखाया जाता है, इसमें से वही वाला बंदा फिर से बोलता है, क्या तुमने सुना इस बार की लाइव स्ट्रीम की डिफिकल्टी हेल लेवल की होने वाली है। फिर हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है, वो बियर देते हुए बोलता है तू बेटा किसको कह रहा है। पहले वाला पर्सन कहता है ये स्टार्ट हो चुकी है। फिर हमें उनकी स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें एक होस्ट बोल रही होती है, आप सभी का स्वागत है व्यूअर्स इटरनल नाइट कैंप की एक और लाइव स्ट्रीम में। वो अजीब सा पोस्ट लेते हुए बोलती है, इस बार की थीम जाइंट एलिफेंट हॉस्पिटल होने वाला है, जिसका कि डेथ रेट सबसे ज़्यादा है, जिसमें न्यू कमर सबसे ज़्यादा मरते हैं। फिर उन्हीं दोनों बंदों को फिर दिखाया जाता है, वो बात कर रहे होते हैं दोनों। उसमें से एक बंदा कहता है ये प्लेटफॉर्म पिछले 3 साल से लाइव स्ट्रीम कर रहा है, रियल वर्ल्ड में से इंसानों को खींच लेता है एक दूसरे वर्ल्ड में, या कहा जाए तो गेम के अंदर, जिस गेम का नाम है इटरनल नाइट कैंप। फिर दूसरा बंदा कहता है और वहाँ पे जिंदा रहने के लिए उन्हें क्वेस्ट पूरे करने पड़ते हैं, इन क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं उन्हें रिवार्ड दिया जाता है और वो और भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं धीरे धीरे करके उनकी लाइफ कम होती जाती है जब तक वो मर नहीं जाते। फिर वो होस्ट कहती है इस बार के नए प्लेयर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें चैट का सीन दिखाई देता है, कोई कह रहा होता है टाइम बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से मेन थीम की तरफ बढ़ो। फिर वो बोलती है इस बार एक प्लेयर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी साइकिक पावर 101 है। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और चैट में बोलने लगते हैं क्या, और मुझे अच्छे से याद है तो अभी तक की हाईएस्ट साइकिक पावर वो ड्रैगन एम्पर डीमन गॉड की थी जो कि 100 थी। फिर दूसरा बंदा कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, ड्रैगन एम्पर डीमन गॉड ब्लड जोन की रैंकिंग में टॉप रैंक का प्लेयर है। अगर इस न्यू बंदे की साइकिक पावर 101 है तो इसका मतलब ये ड्रैगन एम्पर डीमन गॉड से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा आगे। फिर हमें उन्हीं दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि देखते हुए बोल रहे होते हैं इस बार प्लेयर कुछ ज्यादा आए हैं, इसी वजह से उनकी पूरी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। और इस बार की थीम जो है वो जाइंट एलिफेंट हॉस्पिटल होने वाला है, जिसका की हाईएस्ट डेथ रेट है, जिसमें न्यू कमर सबसे ज्यादा मरते हैं और ग्लिच सा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो कि शायद हमारा मेन कैरेक्टर है, सिस्टम विंडोज हमारे सामने आती है जिसमें कि अननोन एरर डिटेक्ट होता है। हमें एक बंदे को उठते हुए दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्कैल्पेल होता है, वो आँख खोलते हुए काफ़ी हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये कौन सी जगह है। तभी उसके दिमाग में अजीब सी इंफॉर्मेशन आने लगती है और उसे अपनी आंखों के सामने सिस्टम जैसी विंडोज दिखाई देने लगती है, जिसमें पहले उसमें लिखा होता है इस दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही गिराया जा सकता है। फिर दूसरे मैसेज में लिखा होता है गेट खोलने के लिए एक्सेस कार्ड चाहिए। और फिर तीसरे मैसेज में लिखा होता है अननोन डार्क शैडो डेंजर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है एक्सेस कार्ड। फिर वो धीरे धीरे उठ के वहाँ से हॉलवे की तरफ आगे बढ़ता है और हॉलवे में हमें दिखाया जाता है काफ़ी पुराना हॉस्पिटल जो कि शायद अबैंडन कर दिया गया है। इसमें हर जगह मकड़ी के जाल लगे होते हैं, टूटा हुआ है। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक रूम के बाहर आके खड़ा होता है और हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है एक बुढ़ा आदमी। वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाता है बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे अंदर जाता है। फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे रेस्ट रूम जाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जो कि शांत खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तो हमें उस बुड्ढे के बारे में दिखाया जाता है, इस बुड्ढे का नाम ओल्ड मैन ल्यू होता है जो कि हाई लेवल का डेंजर है और ये कोई इंसान नहीं, ये एक तरीके का भूत है या मॉन्स्टर कह लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है एक ट्रैप टाइप मॉन्स्टर, और वो अपने मन में सोचता है ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है कॉम्बैट में, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि काफी ज्यादा स्लो भी है। मैं जब तक इसकी रेंज में नहीं जाता तब तक ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तभी चैट में बंदे कह रहे होते क्या ये नया बंदा पागल है, और दूसरा बंदा कहता है चलो यहाँ से किसी दूसरे बंदे की लाइव स्ट्रीम देखते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारा शुक्रिया बेटा। हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देख के वो बुड्ढा अजीब सी शक्ल बनाते हुए मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है बहुत अच्छे, बस तुम मेरा हाथ एक बार टच कर लो। फिर चैट में एक बंदा कहता है जितने भी नए प्लेयर्स ने इसका हाथ छुआ है वो कम से कम उसकी संख्या मरने की 100 भी नहीं तो 50 होगी। फिर एक दूसरा बंदा कहता है ये न्यू प्लेयर तो बहुत ज्यादा नूब है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से अपना हाथ हटा लेता है। ये देख के ओल्ड मैन ल्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आता है, जिसे देखते हुए वो ओल्ड मैन ल्यू काफी हैरान हो रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्कैल्पेल निकाल के उसके सर पे रख देता है। ये देख के ओल्ड मैन ल्यू काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है रुको तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा,
अगर तुमने उसका जवाब सही से दिया तो मैं तुम्हें रेस्ट रूम ले जाऊंगा। तभी ओल्ड मैन लिव डरते हुए पूछता है, आखिर क्या हो अगर मैं उसका जवाब सही ना दूं। ये सुनते के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर में अपना स्कैल्पेल घुसाने लगता है और बोलता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ये सुन के ओल्ड मैन लिव काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो डरते हुए कहता है, रुको ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनने के बाद में हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, आखिर तुम्हारे कितने पैर हैं और तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं। ये सुन के सन्नाटा छा जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए उसके अंदर अपना स्कैल्पेल घुसाने लगता है। और ये देख के ओल्ड मैन लिव काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, रुको मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इस सवाल का नहीं, कोई और सवाल पूछो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्कैल्पेल घुमाते हुए उससे बोलता है, अच्छा एक्सेस कार्ड कहाँ है हॉस्पिटल का। फिर ओल्ड मैन बोलता है, पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ 3 ही एक्सेस कार्ड हैं। एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास है, एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, और एक, इतना वो बोल ही पाता है। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला काट देता है और इसी के साथ ओल्ड मैन लिव यहीं मारा जाता है। फिर चैट में कुछ बंदे कहने लगते हैं, आजकल के लोग को अपने एल्डर से बात करने की तमीज नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सॉरी लेकिन मेरे पास में अभी कोई और क्वेश्चन नहीं था। फिर हमें फिर से सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें कि हमें इस स्कैल्पेल के बारे में बताया जाता है, जो कि एक सोल वेपन है और ये घोस्ट के ऊपर में काफी ज्यादा क्रिटिकल डैमेज देता है। फिर तीसरी विंडो में हमें दिखाया जाता है, उसमें मैसेज आया होता है, तुमने ओल्ड मैन लिव को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा स्कैल्पेल थोड़ा सा इनहेंस होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर साइड में रखे एक एनवेलप पे पड़ती है जिसपे जाइंट एलिफेंट हॉस्पिटल के बारे में कुछ लिखा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होस्ट को दिखाया जाता है जो कि कुछ देख के काफी हैरान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस होता है, या कहा जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। हमारे उसमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जाओ येमिंग होता है, उसका लेवल 1 होता है, एक्सपीरियंस 25 में से 25, एबिलिटी नन, आइटम 3 ग्रेनेड, और उसके पास में एक सोल वेपन होता है जो कि पुराना जंग लगा स्कैल्पेल होता है। ये देख के वो कहती है, इस प्लेयर की साइकिक पावर 101 है, क्या ये अपग्रेड भी हो सकती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर दी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्वेस्ट के बारे में और हमें बताया जाता है कि ये हिडन क्वेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होती है मेन क्वेस्ट से, लेकिन प्लेयर चाहे तो इस क्वेस्ट को कंप्लीट भी कर सकता है और नहीं भी। अगर वो उसको कंप्लीट नहीं करता तो ये मेन क्वेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। हमें ओल्ड मैन लिव को दिखाया जाता है जो कि उठ के बैठ गए होते हैं, जिनका कि धीरे धीरे, जो कि शायद उनकी आत्मा होती है जो कि धीरे धीरे गायब हो रही होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर नजर उस पर पड़ती है। तभी ओल्ड मैन लिव कहता है, तुम्हारे हाथ में ये जो लिफाफा है ये मेरी पूरी लाइफ टाइम की कमाई है, ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ओल्ड मैन लिव बताता है, मेरी बेटी लीव सी, उसका अफेयर चल रहा था जाइंट एलिफेंट हॉस्पिटल के डीन के साथ में, और उसका सीक्रेटली प्लान था कि वो मुझे मार के ये प्रॉपर्टी के पेपर ले जाए। आखिर में वो एलिवेटर के एक्सीडेंट में मारी गई। तभी ओल्ड मैन रोते हुए उससे बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम उस डीन को मार दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दूंगा जो कि आज से तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तभी हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, इसमें दिखाया जाता है, ऑब्टेन आइटम ओल्ड मैन लीव प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। चैट में एक बंदा कह रहा होता है, इस न्यू प्लेयर ने हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर दी। फिर दूसरा बंदा कहता है, इसका मतलब ओल्ड मैन लीव हिल नहीं सकता, लेकिन इसे कैसे पता था। जितनी भी चैट है उन सबसे अलग एक चैट दिखाई जाती है जिसमें कि कोई कह रहा होता है, इसकी मेंटालिटी और इसका जजमेंट और रिएक्शन काफ़ी अच्छा है। फिर तभी हमें नीचे और बंदों की चैट दिखाई जाती है, वो कह रहे होते हैं, क्या ये यांग टाओ है, ये तो बार्लिंग हॉर्न गिल्ड वॉइस प्रेजेंट है ना। एक बंदा कहता है, इसकी गिल्ड काफ़ी छोटी है, मेरा लेवल देखो मैं लेवल 12 पे हूँ। हमें दिखाया जाता है यांग टाउ, तो उसके सामने 6 स्क्रीन होती है, जिसमें से एक पे नो सिग्नल आ रहा होता है और 5 स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को हर एंगल से। वो अपने मन में कहता है, ओल्ड मैन लिव ने इनडायरेक्टली जाओ ये को बोल बता दिया कि उसकी डॉटर एलिवेटर में मरी थी और इसका मतलब है हॉस्पिटल का एलिवेटर अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर वो कहता है, अभी की करंट सिचुएशन में जाओ ये मिंग को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको मेन क्वेस्ट से गिव अप कर देना चाहिए और ऊपर स्टेयर से ऊपर जाके एक्सेस कार्ड ढूंढना चाहिए। चैट में एक दूसरा बंदा कहता है,
स्टेट्स यूज क्यों कर दी? फिर वही बंदा फिर से कहता है, ओल्ड मैन लिव, उसने अभी कहा कि उसकी डॉटर एलिवेटर में मरी थी, यानी लिफ्ट में मरी थी। तो इसका मतलब उसकी डॉटर भी एक घोस्ट वगैरह बनी होगी जो कि एलिवेटर में होगी और काफी ज्यादा डेंजरस होगी। फिर वो एक और बंदा कहता है, ये तो काफी इम्प्रेसिव है, तुम्हें सब पता है। जांग टाओ को दिखाया है जो कि अपने मन में कहता है, रुको, क्या इस न्यूबी को हमें अपने मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट का बटन दबाता है।